हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि सुबह में जो हम लोग का इतिहास चल रहा है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें 2 अध्याय ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं इतिहास का ही, और वो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है 8वीं क्लास का। बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों एक ही साथ चल रहा है। और इस समय जो है हम लोग ज्योग्राफी चलाएंगे लोग, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुबह में आप लोग का हिस्ट्री चलेगा और शाम में ज्योग्राफी। इस तरह जीएस का जिनका जो 40 नंबर का जो जीएस होगा उसमें इतिहास और भूगोल पूछेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जिनका भी जो मेन पेपर में अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, वो भी उनका साथ ही साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होते रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ना टू द पॉइंट सारी चीज़ों को समझाया जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं इस पहले नंबर अध्याय से। और पहला नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो देखिए, संसाधन के बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों को थ्योरी क्लास में पढ़ाया है कि संसाधन उसे कहते हैं जो दुनिया कोई भी चीज़ जो हमारे उपयोग के लिए है तो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ठीक है। अब उस संसाधन को 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो मानव निर्मित होगा या तो वो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल रहा है। तो इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो जल जो है ना, पहला ही ऑप्शन यही प्राकृतिक संसाधन लग रहा है, क्योंकि मशीन, कार, ये फोन, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, पदार्थ की डैश उसे संसाधन बनाती है। तो पदार्थ की उपयोगिता ही हमें संसाधन बनाती है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं करते या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। दुनिया का हर एक चीज़ एक दूसरे के लिए उपयोगी है या किसी न किसी काम में आ रहा है, तो वो सब संसाधन है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव है, यानी कि एक बार यूज कीजिएगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। इसका भंडार जो है सीमित है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है, एक न एक दिन ये समाप्त होने वाला है। वो कौन सा उसको संसाधन कहा जाएगा। तो नवीकरणीय मतलब होता है वो हमेशा नया रहेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पुनः नवीकरण मतलब होता है कि फिर दोबारा जो है नया होते रहेगा, है ना। पुनरुपयोग यानी दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। अनवीकरणीय होगा, क्यों, क्योंकि अनवीकरणीय जो संसाधन होता है वो क्या होता है कि अनवीकरणीय संसाधन वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसका भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है। और इसीलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल से आप लोग कैटेगराइज करके बांट के पढ़ा दिया हूँ थ्योरी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो प्रौद्योगिकी संसाधन क्या है। तो प्रौद्योगिकी संसाधन देखेंगे तो वो मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी से बना है। तो टेक्नोलॉजी वाला संसाधन कौन सा हो जाएगा, जो मानव निर्मित होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी वाला संसाधन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संसाधन के संदर्भ में मूल का क्या अर्थ है। मतलब जो संसाधन में अक्सर मूल शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मूल का मतलब होता है महत्व। नेक्स्ट है, वैसे संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरणीय कर लेता है क्या कहलाता है। तो जो एक ऐसी प्रकृति है जिसे क्या होता है कि शीघ्रता से, है ना, तेजी से नवीकरण कर लेता है, वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, क्योंकि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। यानी कह रहे हैं वैसे संसाधन जो तुरंत अपने आप को फिर से रिफ्यूल कर लेगा, तुरंत अपने आप को फिर से पुनः पूर्ति कर लेगा, उसको कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी आदमी बना है। तो यहाँ पहला ही दिख रहा है औषधि, यानी औषधि मतलब होता है दवा, तो यही ऑप्शन हो जाना चाहिए सही। दूसरा देख लेते हैं, झरने का जल तो इंसान नहीं बनाया, उष्णकटिबंधीय वन भी नहीं बनाया, इनमें से कोई नहीं। ये जो है औषधि यानी दवा जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी खोज ने खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं को प्रचलन हुआ। तो किसकी खोज से, तो याद रखिएगा आग की खोज के बाद ही ये सारी चीज़ें प्रचलन में आया। कौन से 2 कारण पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करता है। तो कौन से 2 कारण जो संसाधनों को परिवर्तन करता है। तो याद रखिएगा, है ना, परिवर्तन करने का वो जो है, एक तो समय है, दूसरा जो है प्रौद्योगिकी है। ठीक है। ये 2 कारण जो होता है वो संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए कारक बनते हैं। नेक्स्ट, जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन देखिए, जैव और अजैव 2 तरह के संसाधन होते हैं। मैं कई बार बताया हूँ कि जैव संसाधन को सबसे आसान तरीका, जो जिंदा है उसको जैव संसाधन, जो मरल है वो अजैव संसाधन। तो इसमें से जो कह रहे हैं कि जैव संसाधन, तो जीव जंतु से ही उत्पन्न जो होता है वो इसी को जैव संसाधन कहा जा सकता है। अगला जी, संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है। तो संसाधनों का अगर प्रकार देखा जाएगा, कौन सा प्रकार जो है उचित है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ये तीनों ही संसाधन होता है, इसीलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, यानी कि बाकी सब नवीकरणीय है, यानी बाकी सब जो है वो एक न एक दिन वो मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। सिंपल समझिए कि बाकी सब खत्म नहीं होगा, एक इसमें से जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है।
पवन ऊर्जा नहीं खत्म होगा, हवा थोड़ी खत्म होगा, बायोगैस भी नहीं खत्म होगा, लेकिन कोयला जो है ये क्या है कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया, याद रखिएगा, पेटेंट कहा जाता है। पेटेंट मतलब कि ना कोई भी चीज़ आप उसका आविष्कार किए हैं उसको खुद के नाम पर रजिस्टर करा लीजिएगा या किसी भी नाम से रजिस्टर कर लीजिएगा, तो वो दूसरा चीज़, वही चीज़ को दूसरा कोई मतलब उसका हक या अधिकार अपना नहीं जमा सकता है। आपका जो होगा ओरिजिनल आप ही के पास रहेगा, उसको पेटेंट कहा जाता है। जैसे मैं मान के चलिए अपने मैं चैनल को पेटेंट करा लूँ तो इसी नाम का दूसरा चैनल कोई नहीं खोल सकता है, खोलेगा तो क्लेम हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है लीगली। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम उदाहरण है, तो जो लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है, वो यूरेनियम जो है ना क्या है, एक तो संभाव्य संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो जो अनवीकरणीय संसाधन का जो उदाहरण नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय मतलब नवीकरणीय है। बाकी इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक क्या होगा, नवीकरणीय होगा। तो नवीकरणीय कौन है, हो सकता है इसमें से जो है वन जो है नवीकरणीय, क्योंकि वन जो है कभी समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं? देखिए, सभी मूल्यवान नहीं होते, कुछ मूल्यवान होता है, कुछ नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ मूल्यवान ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, यानी आप जानते हैं कि कितना है और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे वास्तविक संसाधन। प्रोजेक्ता शब्द का क्या अर्थ है? तो ये क्वेश्चन किताब में दिया हुआ था, मैं पढ़ाते समय आपको बताया था कि प्रोजेक्ता शब्द का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिए, उपयोगिता। क्या होता है इसका अर्थ? उपयोगिता होता है। निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे तो हो जाएगा, मतलब अनवीकरणीय मतलब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा समाप्त होगा नहीं, पवन ऊर्जा नहीं होगा, भूतापी ऊर्जा नहीं होगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधनों को क्या कहा जाता है? जो निश्चित स्थान में पाया जाता है वो संसाधन, जो उसको बोलेंगे स्थानिक संसाधन। इस तरह हो गया पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। किसी कारणवश से पहला नंबर चैप्टर ही मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। मॉर्निंग के समय में ज्योग्राफी भी ऐड कर दूंगा, ज्योग्राफी भी दे दूंगा। अभी जो है पहला नंबर चैप्टर देखिए, और साथ ही साथ में है ना जो PDF है वो PDF को मैं जिन लोगों ने पेमेंट किया उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आप सभी अगर नए होंगे, अगर PDF चाहिए होगा, ये जो है 8 क्लास का, इसीलिए लेवल थोड़ी सी डाउन है इसका, क्योंकि यही सेम कंटेंट आपको 10वां क्लास में मिलेगा, क्योंकि वो चैप्टर ही वही है, सेम संसाधन। तो चीज़ें जो एक जगह जो ज़्यादा टफ था उसको मैं 10th क्लास में उसको नोट किया हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है ये चीज़ें पता चलते रहेगी कि 8 क्लास में क्या दिया हुआ है, 9th में क्या दिया हुआ है, 10th में क्या दिया है। अमूमन अंदाज़ा है कि 2 से 3 दिनों में 8 क्लास का ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को पढ़ा देना है MCQ के साथ में, क्योंकि थ्योरी क्लास में कई क्लास मेरे आ चुके हैं, ठीक है। तो MCQ आते रहेगा कंटिन्यू। आप सभी किसी भी तरह का सुझाव दे रहा होगा तो कमेंट करके भेज पूछ सकते हैं। तो यहीं पे करते हैं वीडियो के एंड, और फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे दूसरे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।